राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। पार्टी आलाकमान ने हाल ही में राज्य के दोनों दिग्गज नेताओं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मतभेद सुलझाने का दावा करते हुए उनके आगामी चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया था। इसी बीच प्रदेश के सियासी गलियारों में सचिन की नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज हो चली हैं। इन्हीं अटकलों ने कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ा दी है, जबकि सचिन के समर्थकों का यह कहना है कि पायलट की राजनीति की नई राह आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चुनाव में महज 5 महीने का समय बचा है। ऐसे में नई पार्टी बनाना और संगठन को खड़ा करना मुश्किल है। पायलट ये सब कुछ कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है नई पार्टी बनाना और उसे मजबूती से खड़ा करना। दरअसल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा रही कि 11 जून को सचिन पायलट अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के अवसर पर दौसा में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। पिछले कई दिनों से यह चर्चा सियासी गलियारों में तेजी से हो रही है। दौसा में ही एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट का देहांत हुआ था। वहीं उनकी एक आदमकद प्रतिमा भी लगी हुई है। सचिन पायलट हर वर्ष 11 जून को यहाँ होते हैं और यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने पिता को। कई बार बातचीत के दौरान पायलट समर्थकों का यह कहना रहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है कि वो नए पार्टी के साथ आने वाले हैं। हाँ, ऐन वक्त पर कुछ ऐसी घोषणा हो जाए तो ये कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का 19 जून को जन्मदिन है और वो 20 जून तक लंदन में है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी अमेरिका में ही हैं। ऐसे में संभावना यह है कि तीनों के विदेश में होने के दौरान पायलट का इतना बड़ा और महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाना शायद ठीक नहीं होगा या वो नहीं उठाएंगे। प्रदेश की सियासत के जानकारों का कहना है कि राजस्थान में आमतौर पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होता है। अभी तक कोई तीसरा दल सफल नहीं हो पाया है। 2018 में हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी और वो नागौर से सांसद बने थे, जबकि पार्टी के 3 विधायक हैं और अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं तो उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। हालांकि इसकी संभावना भी काफी कम दिखती है, क्योंकि अगर वो नई पार्टी का गठन करते हैं तो उनके दल पर एक जाति और एक क्षेत्र विशेष की पार्टी का होने का ये खतरा चस्पा हो जाएगा, कह लीजिए कि अगर फिर भी वो ऐसा करते हैं तो फिर चुनावों तक यानी नवंबर-दिसंबर तक उनके पास एक नई पार्टी के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन कराने का दबाव होगा। चुनाव आयोग भी दल को मान्यता देने में कम से कम 3-4 महीने का वक्त लेता है। ऐसे में पायलट के पास पार्टी खड़ा करना, संगठन मजबूत करना, कार्यकारिणी बनाना, प्रचार प्रसार करना, इन सब के लिए बहुत कम समय बचेगा। नए दल के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटाना, समय ऊर्जा खर्च करना भी पायलट के लिए बड़ी चुनौती है। यही नहीं, कांग्रेस के बैनर तले मिलने वाले वोटों को खोना भी इसमें नुकसान के तौर पर पायलट की झोली में जाएगा। ऐसे में ये कहना कि पायलट नई पार्टी बना लेंगे, ये थोड़ा कठिन लगता है। किसी भी नई राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव आयोग के आवेदन करने के लिए किसी भी संगठन के पास 100 सदस्यों का होना जरूरी होता है। इसके अलावा आवेदनकर्ता को नियमानुसार एक शपथ पत्र भी देना पड़ता है। लेकिन आवेदनकर्ता जब तक नई पार्टी का आवेदन नहीं कर सकता, तब तक वो पुरानी पार्टी से इस्तीफा नहीं दे सकता या उक्त व्यक्ति जो है वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। नई पार्टी के आवेदन के बाद राजनीतिक दल के तौर पर राज्य निर्वाचन आयोग में पंजीयन में जो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण होता है, उसमें 3 महीने लगते हैं मिनिमम और मैक्सिमम 8 महीने का समय लगता है। लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव 5 महीने का वक्त ही बचा हुआ है, क्योंकि होना ही है। किसी प्रदेश में चुनाव प्रचार संहिता लग जाने के बाद नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जाता। राजस्थान में चुनाव ये तो तय है कि नवंबर-दिसंबर में होगा। अब पिछले साल जब 6 अक्टूबर 2018 को आचार संहिता लगी थी, तब से ये कहा जा रहा था कि लगभग उसी पीरियड के आसपास चुनाव किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से रिटायर अधिकारी AK सिंह कहते हैं कि किसी भी प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी बनानी है तो उसे केंद्रीय चुनाव आयोग में आवेदन करना पड़ता है। यहीं से उन्हें विधिवत मंजूरी मिलती है। आयोग में तय शर्तें पूरी करने के बाद अगर आयोग संगठन को सही मानता है तो वो दल के रूप में मंजूरी देता है। हालांकि इस प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लगता है, इससे ज्यादा का भी वक्त लग सकता है। नए दल के आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास न्यूनतम 100 लोग होने आवश्यक हैं और इन सब के साथ
इन सभी के दस्तावेज भी, जो लोग हैं उनसे संबंधित दस्तावेज भी जमा कराए जाते हैं। AK सिंह ये भी बताते हैं कि आयोग अपनी तरफ से नई पार्टी को मान्यता प्राप्त समाचार पत्रों में विज्ञापन से भी जारी करता है। इसमें यह भी बताया जाता है कि किसी को संबंधित संगठन के राजनीतिक पार्टी बनने, नामकरण या किसी अन्य बिंदु पर कोई आपत्ति हो तो वो एक लिमिटेड पीरियड होता है, एक समय सीमा होती है, उसमें उसे आपत्ति दर्ज करानी होती है। सभी तरह की आपत्तियों के निस्तारण होने के बाद ही आयोग की ओर से राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है। चुनाव आयोग तो संगठन को पार्टी की मान्यता दे देता है, लेकिन पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले या प्रदेश स्तर का रहे, ये उस दल के चुनाव में प्रदर्शन पर तय किया जाता है। यानी बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। इतनी आसानी से सचिन पायलट अगर चाहते भी हैं तो नई पार्टी नहीं बना सकते, और अगर बना भी सकते हैं तो उसका फायदा तुरंत ही चुनाव में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर तक तो नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन की ही प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और नवंबर दिसंबर में चुनाव होने हैं। इसलिए जो चर्चा चल रही थी पिछले कई दिनों से कि 11 तारीख को वो नई पार्टी का ऐलान करेंगे, वो उनके लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर